Hello students and welcome back to your favorite channel Math Solutions with Rose मैम। आज की क्लास में कक्षा 10वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 81 करेंगे हम और डेट है 3 फरवरी 2022। आज का हमारा विषय है बहुलक। तो चलिए बच्चों इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुलक यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है हम उसको बहुलक कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम वह वर्ग ज्ञात करते हैं जिसकी बारंबारता अधिक है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग यानी मॉडल क्लास कहते हैं। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुविकल्पी आंकड़ा कहा जाता है। कहने का मतलब है अगर टेबल में आपको एक से ज़्यादा आपको दिया हुआ है बारंबारता, अधिक बारंबारता दे रखी है, दोनों सेम नंबर है, तो ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम उसको बहुविकल्पीय आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, और जिसका सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को हम मोड कहते हैं और यानी बहुलक कहते हैं, और जो जिस अंतराल के अंदर आता है हम उसको मॉडल क्लास यानी बहुलक वर्ग कहते हैं। यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा करेंगे। बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सूत्र है, इसका फॉर्मूला है, आपको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। इसमें जो ये L है ये है निम्न सीमा बहुलक वर्ग की। H जो है वो वर्ग अंतराल है। F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता और F2 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। यानी अगर ये आपका F है, ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो ये उससे पहले F0 होगा और ये F2 होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, हम देखेंगे। कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। F1, F2 और F0 का मान भी लिखिए। तो बच्चों पहले हम ये टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद ये F उतारेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अधिकतम बारंबारता 27 है, देखिए यहाँ पे। तो बहुलक वर्ग हो गया 127 से 132 और उसकी सीमा हो गई 100, निम्न सीमा हो गई 127। लेकिन यहाँ वर्ग माप सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। 126 के बाद 127 आ रहा है, 132 के बाद 133 आ रहा है, 138 के बाद 139 आ रहा है। पहले हम वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे। इसके लिए हमने निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 127 में से 0 घटाएंगे तो 126.5 होगी। F1 हो गया 27, F0 उसके ठीक ऊपर वाला 5 और F2 उसके ठीक बाद वाला 20। देखिए इधर ये हो गया F1, F0 और F2 हो गया। तो ये सब हमें चीज़ें निकालनी थी। इसके बाद बच्चों एक और एग्जाम्पल हम सीखते हैं। उदाहरण 2 उतारिए, क्वेश्चन लिखिए। निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाला बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको टेबल बनाना है पहले एज इट इज़ अपनी कॉपी में। फिर आपको अधिकतम बारंबारता देखनी है, कौन सी है, 12। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 200 से 250। L 200 हो गया, F1 12 हो गया, ये वाला F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने। और H जो है वो इनका अंतर हो जाएगा यानी 50। फॉर्मूले में डालेंगे, ये है आपका फॉर्मूला, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है बच्चों। अब फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट करा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा। 24 है ये, 24 में से ये 7 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा गुणा 50। अब इस नंबर को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 20.59 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 220.59 बहुलक आपका यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया।
इसके बाद बच्चों स्वयं प्रयास कीजिए में 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन उतारिए आप, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह आपका इसका आंसर है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 2, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्ग के अंदर होता है। यहाँ लिख दीजिए बहुलक वर्ग, यानी मॉडल क्लास के अंदर का कोई मान होता है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 में हम लिख देते हैं, निम्न क्वेश्चन उतारिए पहले आप, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक आपको दिया हुआ है, बहुलक वर्ग निकालना है आपको। ये आप टेबल बनाएंगे पहले तो, सबसे पहले कॉपी में। सबसे अधिकतम बारंबारता देखिए किसकी, 18, यानी बहुलक वर्ग क्या हो गया, 10 से 15। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग 10 से 15। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4, उदाहरण 1 में दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 में चलेंगे बच्चों, और इस टेबल को अपनी कॉपी में, और इस क्वेश्चन को तो नहीं उतारना है, क्वेश्चन तो वहीं से चौथा उतरेगा, ये टेबल आपकी कॉपी में उतरेगा, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हमने CI क्वेश्चन में से उतार लिया, जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। लेकिन ये CI जो है, इसमें ये नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स ये सेम नहीं हैं, तो इसलिए हम इनको चेंज करा है हमने। तो 0.5 को हम इस वाले नंबर में माइनस कर देते हैं, और 0.5 को हम इस वाले नंबर में प्लस करते जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से हमें ये नंबर जो है, देखिए ये एक नंबर कम हो जाता है, यानी 121 है तो 120.5 हो जाएगा, और ये थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। 126 है तो 126.5, 127 है ये, तो एक कम करेंगे तो 126.5, और इसमें एज इट इज़ 0.5 जोड़ देंगे। इसमें देखिए 133 है तो 132 हो जाएगा, 0.5, 138 है 138.5। ऐसे ही करके हम बाकी 2 भी लिख लेंगे। F जो है आप ऐसे ही क्वेश्चन में से उतार लीजिए। अब आप इसमें देखिए अधिकतम बारंबारता, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर कौन सा है सबसे बड़ा, 27 यानी 27। तो आपने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 27, यानी अधिकतम बारंबारता। इसके बाद आपको L बताना है, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। L ये वाली टर्म होती है जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है, निचली सीमा बोलते हैं जिसको कि। F1 यही होगा जिसे हमने फाइंड आउट करा है। इसके ऊपर वाला F0 होता है बच्चों, और इसके नीचे वाला F2 होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दी। और जो H होता है वो इनको माइनस करके आता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो H आ जाएगा आपका 6। इसके बाद बच्चों आपने उतारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला उतारेंगे, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं इसको, देख लीजिए ताकि आपको ये याद रखने में आसानी होगी। फॉर्मूला उतारा, फॉर्मूले में इन सब की वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट कर दिया। फिर इन दोनों को माइनस करा तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ये आ गया 54, इन दोनों को प्लस कर दिया ये आ गया। इसके बाद हमने इन दोनों को माइनस करा ये आ गया। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 और 6 को, और 29 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.5, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे 126.5 को और 4.5 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 131। ठीक है, तो ये है आपका मोड यानी बहुलक। तो हमने बहुलक इसमें क्वेश्चन में हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।